हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के एक चैप्टर नंबर 8 के, जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि मेनली 3 पिलर्स पे क्या है भाई, स्टैंड करता है। पहला जो पिलर है उसका नाम है मीडियन, दूसरा जो पिलर है उसका नाम है पार्टीशन वैल्यू, और जो तीसरा पिलर है उसका नाम है मोड। तो हम लोग ये समझते हैं पहले कि मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, मोड होता क्या है। तो मीडियन का मतलब हमें नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग मीडियन की बात करते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा मिड की बात कर रहा है। मतलब कोई चीज अगर बीच में आ जाए तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मिड। तो इसी तरीके से जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किसी वैल्यूज की जो कि मेनली मिड में है, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मीडियन। क्या बोलेंगे भाई? मीडियन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है भैया मोड। मोड का मतलब क्या होता होगा? किसी भी चीज की मैक्सिमम टाइम बार बार रिपीटेशन हो रही है, कोई भी चीज जो बार बार आते चली जा रही है या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत बार रिपीटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मोड। तो हमारा ये जो सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है, इसके दो जो पिलर्स है मीडियन और मोड, उसकी हम लोगों ने अभी बात करी है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि मीडियन होता क्या है। तो मीडियन मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोच रहा हूं यहां से कि मुझे मान लेते हैं भोपाल से फॉर एग्जांपल दिल्ली जाना है, ठीक है। अब भोपाल से दिल्ली अगर मैं जा रहा हूं तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है झांसी, ठीक है। तो भोपाल से झांसी का डिस्टेंस और दिल्ली से झांसी का डिस्टेंस, दोनों ही तरफ से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे ही किसी चीज की मिडिल वैल्यू निकालने का जो सिस्टम है पूरा का पूरा, वो क्या कहलाता है यहां पे भैया? मीडियन कहलाता होगा। क्या कहलाता होगा? मीडियन कहलाता होगा। चलिए हम लोग समझते हैं। द मीडियन इज द नंबर दैट इज इन द मिडिल ऑफ द सेट ऑफ डेटा। तो ये बोल रहा है कि एक सेट ऑफ डेटा में जो भी मिडिल में हो, मतलब बीच में हो, उसको हम लोग यहाँ पे क्या मानने वाले हैं? तो यहां हम लोग उसको मानने वाले हैं मीडियन। क्या मानने वाले हैं भैया? मीडियन मानने वाले हैं। ओके, मीडियन इज व्हाट डिवाइड्स द स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट। मतलब मिड में होने के कारण ये किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता होगा? डिवाइड करता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 एंड 5, तो अगर मैं इसे देखूं तो 1 2 3 और इधर से 4 5 3, मतलब ये जो बीच में वैल्यू आ रही है इसको भी तो मैं क्या बोलने वाला हूं भाई? मीडियन बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाला हूं? यहां पे मीडियन बोलने वाला हूं। ओके, चलिए अब बोलता है कि इसके कारण 50% जो है लाइज बिलो द मीडियन। मतलब कि यहां से अगर देखा जाए तो ये यहां पे ये इसका 50% है, और ये यहां पे हम लोग इसको देखें तो ये कितना परसेंट है भैया? 50% है। मतलब यहां से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको? 100% को इक्वल पार्ट्स में। इसको भी हम लोग क्या बोलने वाले हैं? यहाँ पे मीडियन बोलने वाले। मतलब 50% उधर जाएगा और 50% जो है वो क्या है? इस तरफ आएगा। मतलब राइट और लेफ्ट जो है वो दोनों ही इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोलता है इट इज ऑल्सो नोन एज मिडिल स्कोर ऑफ द 50th परसेंटाइल। और ये बोलता है कि अगर 100% की बात करें तो 100% में से जो 50% होता है वो क्या कहलाता है? हमेशा यहाँ पे मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? मीडियन कहलाता है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मीडियन साउंड्स लाइक, हमें कैसे सुनाई दे रहा है? मीडियन, मीडियन है ना। ओके, तो साउंड्स लाइक कैसे आ रहा है भाई? मीडियम। कैसे सुनाई दे रहा है भैया? मीडियम। ओके, तो समझते हैं इसको। थिंक मिडिल व्हेन यू हैव हियर मीडियन। तो जैसे ही हम लोग मीडियन की बात करते हैं तो दिमाग में क्या बात आती है? दिमाग में आती है कि सर मिड वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो मार्केट में जाके हम लोग अगर टीशर्ट परचेज करने जाते हैं तो भाई छोटे बच्चों के हिसाब से, थोड़े से बड़े बच्चों के हिसाब से और बुढ़ापों के हिसाब से, मतलब जो बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। बुढ़ापे मतलब अदरवाइज नहीं लेना, बुढ़ापे मतलब सीनियर्स। ओके तो यहां पे बात करते हैं हम लोग स्मॉल की, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए। फॉर एग्जांपल ये लार्ज हो गया, ठीक है, ये मीडियम हो गया। ओके, चलिए इसको मैं मान लेता हूं भैया एक्सेल, ठीक है, और ये जो लार्ज हो गया मैं मान लेता हूं इसको ट्रिपल एक्सेल। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिपल एक्सेल, एक्सेल और एल, ये इसमें हमारे को जो मिल रहा है ये क्या है भैया?
मिड है। क्या है भैया? मिड है। ओके, मतलब ये यहां से देखा जाए, ये यहां से देखा जाए, ये हमेशा कहां रहेगा भैया? बीच में रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मीडियम। ये क्या कहलाएगा भैया? मीडियम। ओके, इसीलिए हम लोग ट्रीट करते हैं मीडियम को मीडियन की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, मीडियन को किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। चलिए इसको समझने के लिए हमें ये पता है कि मैथ्स में जब हम लोग कोई चीज सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है डेटा, और डेटा जनरली किस फॉर्म में होता है? तो वो डेटा होता है नंबर्स के फॉर्म में। ओके, चलिए अब नंबर तो हमें पता है क्या होते हैं। नंबर मतलब 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। बट अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाए। क्या दिमाग लगाए भाई? कि यहाँ पे आपको जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज मिलने वाला है। किस फॉर्म में मिलने वाला है? सीरीज मिलने वाला है। और इसी सीरीज के थ्रू आपको क्या करना है भाई? कंप्यूटेशन करना है। काय का? मीडियन का। तो हम लोग समझते हैं ये जो सीरीज है कितने टाइप की होती है। तो सीरीज जो है मेनली 3 टाइप की होती है भाई। पहली जो सीरीज होती है उसको कहते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज कहते हैं भाई? इंडिविजुअल सीरीज। अब ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है भाई? चलिए अगर मान लेते हैं खाना खाने के बाद मुझे अकेले जाना है और भाई को डेजर्ट्स में मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो मैं अकेला जाऊंगा और आइसक्रीम खा के आ जाऊंगा। आप लोगों को नहीं बताऊंगा भाई। क्यों? क्योंकि आप लोग मांग लोगे ना। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई पर्सन या तो कोई एक सिंगल कमोडिटी की जब भी बात हो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहने वाले हैं? हम लोग यहाँ कहने वाले हैं उसको इंडिविजुअल सीरीज। अब जब हम लोग को डेटा नहीं पता होगा तो हम लोग उस सीरीज को क्या मान लेंगे भैया यहाँ पे? तो सीरीज को मान लिया जाएगा यहाँ पे एक्स। तो ये डेटा कैसा हो गया भैया? एक्स पे डिपेंडेंट। तो इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जहां पे आपका डेटा जो है किसी सिंगल वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है, और वो जो डेटा गिवन होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? यहाँ पे एक्स मानते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरी सीरीज की बात करते हैं जिसका नाम है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब ये होता है जहां पे वैल्यूज जो है फ्रीक्वेंसी के साथ दी जाए उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज। तो समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है, कोई थर्ड क्लास का बच्चा है, कोई फिफ्थ क्लास का बच्चा है और कोई 10th क्लास का बच्चा है भाई। चलिए अब इन लोगों को मैंने बिस्किट खिलाना शुरू करा। शुरू से ये बिस्किट खाते थे, बट मैंने बोला कि चलो इस पे एक हम लोग रिसर्च कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को खिलाया तो वो थोड़ा सा क्या है, खाने के मामले में थोड़ा सा एक्टिव था, तो उसने 10 पार्ले जी खा लिए भाई। ठीक है, थर्ड वाले को खिलाया उसने 12 पार्ले जी खा लिए। आगे बढ़े तो इसने 15 पार्ले जी खा लिए, और ये जो 10th क्लास में पहुंचा था उसने 20 पार्ले जी खा लिए। ठीक है, ओके। अब ये पार्ले जी तो इन लोगों ने खा लिए, बट अब देखा जाए यहाँ पे कि ये 10 पार्ले जी कम से कम 4 बार खा लेता है दिन में, ये 12 पार्ले जी कम से कम 6 बार खा लेता है, ये 15 पार्ले जी 10 बार खा लेता है, और ये 10th में जो बंदा है ये पार्ले जी जो है सिर्फ 2 बार खा पाता है। तो यहाँ पे देखा जाए क्लासेस तो हमें ठीक दी गई है, इनटेक भी इनका सही दिया गया है बिस्किट का, बट इसके रिपीटेशंस किस में ज्यादा है? मतलब 5th क्लास वाला ज्यादा पार्ले जी खा पाता है कंपैरेटिवली टू फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास एंड 10th क्लास। तो ये जो कंपैरिजंस आपको समझ में आ रहे हैं यहाँ पे अलग अलग लोगों के, यही तो कहीं ना कहीं क्या है भाई? डिस्क्रीट सीरीज है। क्या है भाई? कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज है। मतलब ये जो डेटा आपको फिक्स फॉर्म में दिया है, यू कैन कंसीडर इट एज एक्स। ठीक है, अब मैं इसको इजी लैंग्वेज में सीरियल नंबर भी कह सकता हूं भाई। ठीक है, अब इसमें आने वाली जो वैल्यू है जो कि चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, उसको हम लोग यहां पे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे अगर मान लेते हैं मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है तो मैं उसको बहुत धीरे समझाऊंगा, बट 1000 बच्चे बैठे हुए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग होने के कारण मुझे बहुत तेजी से यहां पे क्या करना पड़ेगा भाई? बोलना पड़ेगा। ओके, तो डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जहां पे डेटा आपको एक्स और एफ फॉर्म में दिया होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा आपकी अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में होती है। ये बात मुझे याद रखनी है। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस हो गया भाई? तो इंडिविजुअल सीरीज में डेटा हमेशा एक्स के फॉर्म में दिया जाता है। तो क्या इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है? क्या होती है सर? बट फ्रीक्वेंसी सभी की क्या होती है भाई? इक्वल होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या मान ली जाए? यहाँ पे 1 मान ली जाए। तो मतलब कि इंडिविजुअल सीरीज में डेटा क्या इंपॉर्टेंट है भैया? एक्स इंपॉर्टेंट है।
आगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में डेटा किस फॉर्म में दिया जाता है, एक्स और एफ के फॉर्म में दिया जाता है। तो सर मीडियन के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 2 सीरीज तो आ गई, बट आप तो कह रहे थे 3 सीरीज आने वाली है। मैंने कहा हाँ भैया 3 सीरीज आने वाली है। चलिए पेश करते हैं आपके सामने तीसरी सीरीज, जिसका नाम है कंटिन्यूअस सीरीज। क्या नाम है भैया इसका, कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जहां पे ब्रेक ना आए उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं भैया, कंटिन्यूअस सीरीज। मतलब अगर यहां से प्लग लगा दिया तो ये सीरीज क्या कर जाएगी भैया, ब्लो कर जाएगी। तो ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, कंटिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। अब कंटिन्यूअस सीरीज की खासियत क्या होती है भाई, तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपको जो डेटा है वो किस फॉर्म में दिया जाता है, तो ये आपको डेटा दिया जाता है लिमिट्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में दिया जाता है भैया, लिमिट्स के फॉर्म में। अब ये लिमिट क्या होती है सर, चलिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भोपाल में रहता हूं, ठीक है, और मुझे जाना है लेह तक के। तो मेरे जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये मेरी लिमिट की स्टार्टिंग है, और ये लिमिट की स्टार्टिंग है कहां तक के कंप्लीट होगी भैया, लेह तक के। तो मेरी लिमिट क्या है भाई, भोपाल से लेके लेह तक के जो है वो मेरी क्या है, यहाँ पे लिमिट है। तो ये स्टार्टिंग लिमिट है, इसको इसलिए मैं मान लेता हूं 0, और ये जो आखिरी में है इसको मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल 10,000, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग जो लिमिट है उसको मैं बोल देता हूं यहाँ पे लोअर लिमिट, और आखिरी में जो है उसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे अपर लिमिट, ठीक है भाई। तो लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट पे हम लोग चले गए। तो इस लोअर लिमिट को सिंबलाइज किया जाता है L1 के फॉर्म में, और जो अपर लिमिट है उसको किसमें सिंबलाइज किया जाता है भैया, L2 के फॉर्म में सिंबलाइज किया जाता है। तो ऐसा डेटा जो कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, जिसमें कोई भी गैप ना आए, उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि हमारे मीडियन के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास रॉ जो मटेरियल आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है सर। क्या होती है, तो पहली इंडिविजुअल होती है, दूसरी जो है उसको हम लोग डिस्क्रीट बोलते हैं, और जो तीसरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। अंतर क्या है, तो इंडिविजुअल सीरीज में डेटा हमेशा सिंगल फॉर्म में एक्स फॉर्म में दिया जाता है, डिस्क्रीट सीरीज में डेटा हमेशा एक्स और एफ के फॉर्म में दिया जाता है, और कंटिन्यूअस सीरीज में हमेशा डेटा किस फॉर्म में दिया जाता है, लिमिट्स के फॉर्म में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोलता है कि मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अब दिमाग खराब हो गया हमारा कि यार ये अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, मतलब जहां पे जो ग्रुप है आपको समझ में ही ना आए उसको हम लोग क्या बोलते होंगे, यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा बोलते होंगे। क्या बोलते होंगे भाई, अनग्रुप्ड डेटा। ओके, बोलता है हाउ डू वी फाइंड इट, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो उन्होंने कहा अरेंज द स्कोर फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट। मतलब आपने कहा सर मीडियन निकालने के लिए किसी भी डेटा को आप या तो असेंडिंग फॉर्म या तो डिसेंडिंग फॉर्म में क्या करें, रीअरेंज कर दे। क्या कर दे भैया, रीअरेंज कर दे, ठीक है ना। चलिए अब असेंडिंग का मतलब क्या होता है, तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटे नंबरों से बड़े नंबरों की तरफ मूव करना कहलाता है भैया असेंडिंग फॉर्म। इसी तरीके से बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करना कहलाता है डिसेंडिंग फॉर्म। बट ये बोल रहा है कि आपको हमेशा जब भी इंडिविजुअल सीरीज आएगी तो आपको डेटा को रीअरेंज करना है। किस फॉर्म में करना है बच्चों, तो लोवेस्ट से हाईएस्ट के फॉर्म में करना है, और हाईएस्ट से लोवेस्ट के फॉर्म में करना है यहाँ पे। चलिए तो यहां तक के हम लोगों को चीजें तो समझ में आ गई, ठीक है सर, बट इससे होगा क्या, तो मैंने ये कहा जब आप चीजों को असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, तो डेटा जो मिडिल वैल्यू होगी वही जो है हमारा कहलाने वाली है मीडियन की वैल्यू। देखिए यहां से अगर हम लोग ऐसे करें या ऐसे करें तब भी हमारा जो आंसर है वो मीडियन की मिड वैल्यू ही आएगी। इसीलिए इस डेटा को इंडिविजुअल सीरीज में क्या करना पड़ेगा बच्चों, रीअरेंज करना पड़ेगा। ओके, चलिए डिटरमाइन द मिडिल मोस्ट स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज एन ऑड नंबर एंड गेट the average of two middle most scores if n is an even number। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें आपका जो भी डेटा आने वाला है वो अपने आप में 100% होना चाहिए। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, मैंने बोला 1 2 3 4 5, मिडिल मोस्ट क्या निकल गया यहाँ पे 3, बट यहाँ पे मैं अगर नंबर्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तो यहां पे कितने
नंबर से भाई 6, यहाँ पे कितने नंबर से भाई 5, तो 5 में मतलब ये हो गया अपने आप में ऑड, और ये अपने आप में क्या हो गया बच्चों इवन। अब ये इवन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें मिडिल मोस्ट निकल के नहीं आ रहा, तो मिडिल मोस्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 3.5 को मिडिल मोस्ट मानना पड़ेगा, बट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिख रहा है हमें 3। तो अब एग्जाम में आप लोग को ये याद रखना है कि जब भी आपकी वैल्यूज जो है किस फॉर्म में आए, इवन के फॉर्म में आएगी, तो आपका आंसर किस में आएगा, डेसिमल्स में आएगा, और अगर ये ऑड फॉर्म में है तो डेसिमल में यहाँ पे आंसर आपका नहीं आने वाला है। तो सोचने की बिल्कुल भी नहीं है बात, क्यों हम दोनों हैं एक साथ, हम दोनों मिलेंगे और काम करेंगे किस पे, अपने नॉलेज पे। ओके चलिए, तो ये एक प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। अब हम लोग इसको पूरा रीअरेंज करके एक बार बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, जैसे ये नंबर दिया है 6 7 8 8 8 9 9 9, ठीक है, ये 1 मान लिया हम लोगों ने। ये 3 3 4 6 8 5 7 7, इसको मान लिया हम लोगों ने। ओके चलिए, मिडिल मोस्ट नंबर असेंडिंग में अगर हम लोग जाते हैं, या हम लोग क्या कर लेते हैं, डिसेंडिंग में हम लोग जाते हैं, तो मिडिल मोस्ट नंबर हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ओके चलिए, फाइंड द नंबर दैट इज द मिडिल नंबर। तो मीडियन इज 88। क्या है मीडियन भैया हमारा 88। कैसे, हाफ ऑफ द नंबर आर लेस देन द मीडियन, आधे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, इससे कम होंगे, और हाफ ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन द मीडियन, ठीक है ना। तो आधे नंबर जो है वो मीडियन से बड़े होने चाहिए, और आधे नंबर जो है मीडियन से क्या होने चाहिए बच्चों, छोटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो हम लोगों को मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालनी यहाँ पे आ गई। तो हम लोग समझते हैं हाउ डू वी फाइंड द मीडियन, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे जब हमें कुछ कुछ सीरीज दी जाएगी। व्हेन टू नंबर्स आर इन द मिडिल ऑफ सीरीज एंड इज इवन नंबर, ठीक है, अगर बोल रहा है कि दो नंबर अगर दिए गए हैं तो मिडिल मोस्ट नंबर जो है वो हमारा मीडियन होगा, ठीक है, और हम लोग n को क्या मानेंगे, इवन नंबर, ठीक है। एट द टू मिडिल मोस्ट नंबर देन डिवाइडेड बाय 2। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे। तो एक काम करें भाई, जैसे ये वैल्यूज दी गई है, इंडिविजुअल सीरीज में डेटा हमेशा किस फॉर्म में दिया जाता है भैया, एक्स के फॉर्म में दिया जाता है। नंबर हमें दिए हैं 2 4 6 8 9, ऐसे हमें नंबर दिए गए। तो ये नंबर कितने हैं भैया, तो इन लोगों ने बोला सर 5 नंबर से, मैंने कहा ठीक है भाई, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 5 हो गई। अब 5 में क्या जोड़ देते हैं हम लोग, 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हो, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू थर्ड आइटम। तो ये जो थर्ड आइटम है वो कौन सा है भाई, यहाँ पे 6 है ना। चलिए, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे सीधा सीधा आ गया। बट अब ध्यान से समझिएगा, फिर से x में लिखता हूं, यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 9 और 10। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने हो गए भैया, 6। तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करा, कितना हो गया, 7/2। अब 7/2 मतलब हो गया 3.5 आइटम। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो अपने आप पे 100% आनी चाहिए, बट यहाँ पे सर 3.5 तो दिया नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, तो हमें लेना पड़ेगा थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम, और उसका क्या निकाल देंगे बेटा हम लोग, एवरेज। तो थर्ड आइटम कितना हो गया हमारा 6, फोर्थ आइटम कितना हो गया मान लेते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7। तो 3.5 आइटम जो है वो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 7। क्या आ जाएगा बेटा, 7। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता हमें यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अरेंज वैल्यूज फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि हमेशा छोटे नंबर से लीस्ट टू ग्रेटेस्ट को हम लोग इजी लैंग्वेज में लिखते हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग टू डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, या आप डेटा को असेंडिंग फॉर्म में जमा दो या तो आप डिसेंडिंग फॉर्म में जमा दो, मतलब छोटे से बड़े कर दो या बड़े से छोटे कर दो, दोनों ही एक ही बात है यहाँ पे। ओके चलिए इसको हम लोग समझते हैं। 6 7 8 8 9 9 और ये 1, ठीक है। 3 3 4 8 5 7 7, ये हम लोगों ने रीअरेंज करा। देयर आर 2 नंबर्स इन द मिडिल, और देख रहे हैं कि हमारे पास 2 नंबर आ गए बीच में, ठीक है, 8 9 और ये आ गया 8 5। तो ये बोलता है 88 + 95 इज इक्वल टू 183। 183 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। एट द 2 नंबर डिवाइडेड बाय 2 द मीडियन इज 91.5। तो इसके कारण आज जो हमारा मीडियन है वो कितना आ गया भैया, 91.5। तो ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। अब हम बोलते हैं कि मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। अब ग्रुप्ड डेटा मतलब जहां पे अब आपकी
फ्रीक्वेंसी आने लग जाए भाई। अब फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी में हमें एक ही बात याद रखनी है, जब भी हमें मीडियन में फ्रीक्वेंसी दिखे तो फ्रीक्वेंसी से हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बनानी पड़ेगी भैया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए हम लोग समझते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्स का डेटा दिया है 2, 4, 6, 8 और 10, ये एक्स का डेटा दिया, फ्रीक्वेंसी दी है 1, 3, 2, 1, 3। अब बताइए मुझे ये फ्रीक्वेंसी सही है कि नहीं है। सर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है। क्यों सही है भाई, क्योंकि मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी हमेशा गिवन होती है अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में, और ये देखिए अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में गिवन है। चलिए अब हम लोगों को टीचर ने कहा, टीचर बोलती है कि इसको अरेंज करो। सर कर देंगे। कैसे, 2, 4, 6, 8 और 10। अब इसके सामने फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी, क्या होगा 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3। अब ये फ्रीक्वेंसी से क्या बनाना है भैया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्या बनानी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। समझते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी हमेशा ऐड ऑन करके। क्या बनेगी भैया, ऐड ऑन करके। तो 1 + 3 करा मैंने तो आ गया मेरा 4, 4 + 2 करा तो आ गया 6, + 1 करा तो आ गया 7, और 7 + 3 करा तो 10। मतलब यहां जो वैल्यू आई एन की कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई। मतलब CF का जो आखिरी टोटल होता है वही हमेशा N का टोटल भी होता है। सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। कैसे, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, + 1 10। मतलब दोनों का ही जो टोटल है वो क्या होता है भाई, बराबर आता है। ओके, अब यहाँ हम लोग CF में देखते हैं कि भैया हमारी जो वैल्यू है N की कितनी आ गई, 10। ओके चलिए अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला समझते हैं। ये बोलता है कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। कर दिया भैया हम लोगों ने डेटा अरेंज। अब बोलता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के दो। भैया निकाल दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये बोलता है काम करो, ये फॉर्मूला लगा दो। लगा देंगे। कौन सा, अप्लाई द फॉर्मूला एंड लोकेट द मीडियन। अप्लाई करना है फॉर्मूला और मीडियन को लोकेट करना है। साइज ऑफ आइटम्स इन विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू n + 1 द आइटम लाइज। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि हमेशा 100% ही आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। चलिए हम लोग करके देखते हैं भाई। n की वैल्यू आ गई 10 + 1 / 2, इट मीन्स 11/2, इट मीन्स 5.5 आइटम। अब ये जो आंसर है ये 100% होना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। बट ये 100% तो नहीं दिख रहा। क्यों सर, क्योंकि CF में 5.5 तो है नहीं। बेटा एक बात बताओ, 5.5 नहीं उससे बड़ी वैल्यू है क्या कुछ? हाँ सर दिख रही है। कौन सी है भाई, 6। तो 6 के सामने वाली जो वैल्यू है वो इसका आंसर होगी। मतलब 5.5 आइटम इज 6। 5.5 आइटम इस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज को समझा। तो हम लोगों को ये पता चल चुका है कि डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा डेटा x और f के फॉर्म में होता है, जिसमें f से आपको बनानी पड़ती है क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बनानी पड़ती है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। चलिए अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पहले समझ ले कि भैया है क्या। तो इस जगह पे जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें इनकम को मैं मान लेता हूं x। क्या मान लिया भैया मैंने, x। और जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको मैंने मान लिया f। अब मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी सही है कि गलत, तो इसको देखने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी पे पहले ध्यान देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सर कैसी होनी चाहिए, तो सर फ्रीक्वेंसी हमेशा अप्स एंड डाउन्स में होनी चाहिए। चलिए देखिए, 2, 3, 6, 15, 10, 5, 4, 3, 1। ओके, अब x कैसा होना चाहिए, तो हमेशा x सीक्वेंस के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए 58 से स्टार्ट हो रहा है, ये 66 तक के जा रहा है। मतलब x बिल्कुल हमारे सीरियल फॉर्म में दिया, मतलब x का डेटा बिल्कुल क्या है हमारे पास बेटा यहाँ पे सही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। इसमें हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो अब ये डिस्क्रीट सीरीज है भैया। डिस्क्रीट सीरीज में दिमाग में क्या याद रखना है कि भैया विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी यू हैव टू मेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करना है भैया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बनाना है। चलिए अब फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n + 1 / 2 th आइटम। ठीक है भाई, तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया ताकि अच्छे से याद हो जाए आप लोगों को। ओके चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भैया, एक बार क्या करते हैं CF बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये तो बहुत आसान तरीका है CF बनाने का। कैसे भाई, इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 2, 3, 6, 15, 10, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 1। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। बट मैंने कहा था कि आप अगर ऐड ऑन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो जाएगी किस में बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। चलिए समझते हैं एक बार। CF देखिए भैया
2 प्लस 3 5 प्लस 6 11 11 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 26 प्लस 10 36 36 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 41 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 45। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा भैया 45 प्लस 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 48 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 समथिंग हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब ये हमारा टोटल कितना आ रहा है भैया 49, मतलब n की वैल्यू क्या आ रही है देखिए 49, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो n की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर दिया भैया 49 पुट कर दिया। देखिए फॉर्मूला क्या होता है साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 th आइटम, तो ये 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया 50 50 डिवाइडेड बाय 2 इज कितना आइटम भैया 25th आइटम। अब 25th है क्या सर CF में, नहीं है सर 25, उससे बड़ा है क्या, हाँ भैया है, उसके सामने वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी हमारी आंसर, मतलब साइज ऑफ 25th आइटम इज कितना हो जाएगा बच्चों 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 61। तो हमें समझ में आ गया कि मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज में आंसर हमेशा x में से आएगा और जो कि अपने आप में क्या होगा हमेशा 100% होगा। क्या होगा भाई 100% होगा। अब हम लोग आते हैं ग्रुप्ड डेटा पे और ग्रुप्ड डेटा में आता है कंटिन्यूअस सीरीज पे। अब कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग को एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है सर, तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बच्चों मीडियन नंबर। और मीडियन नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है सर, तो साइज ऑफ n/2 th आइटम। अब इसमें क्या अंतर है सर, तो इसने ये कहा कि जो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज थी वहां पे n+1 लिखता था, बट अब यहां पे n+1 नहीं लगेगा। अब इसके बाद जो मीडियन नंबर के बाद मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। ये हमारा एक फॉर्मूला है। चलिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इस फॉर्मूले को आप एग्जाम में कैसे लोकेट करेंगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको लोकेट करने के लिए मैंने आपसे कहा कि जब भी आप मीडियन नंबर निकालेंगे तो विद द हेल्प ऑफ मीडियन नंबर आप बनाएंगे L, मतलब क्या लगा देंगे इसके L। कैसे लगाएंगे भाई, तो यहां पे वैल्यू L1, यहां L2, यहां F, यहां M और यहां पे C आएगा। बट यहां पे जो C वैल्यू आएगी इसको यहां पे लेना नहीं है, ये इमेजिनरी वैल्यू है। आपको हमेशा वैल्यू कौन सी लेनी है भैया, एक्चुअल वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये C तो ले लेंगे, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, M से जो छोटा है वो क्या हो जाएगा C। अब ये जो M वैल्यू जिससे आपने सब कुछ लिया मीडियन नंबर जिसको आप बोल रहे हैं, तो उसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भाई। चलिए तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये L1 L2 है, ये फ्रीक्वेंसी है। चले अब यहां पे दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। फ्रीक्वेंसी दी है 1353। अब ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में दिया है आपको, अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में दिया। बट कौन सी सीरीज है भाई, कंटिन्यूअस सीरीज है। फ्रीक्वेंसी आई है तो कंटिन्यूअस सीरीज होने के कारण हम लोग फ्रीक्वेंसी से क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐड ऑन करते हैं भाई, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 हो गया 12। एन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 12 हो गई। ओके, अब यहाँ फॉर्मूला क्या बोलता है, साइज ऑफ n/2। चलिए ठीक है भाई, तो हम लोगों ने कर दिया 12/2 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे भैया 6th आइटम। अब देखिए क्या यहाँ पे 6th आइटम दिया हुआ है, क्या नहीं दिया सर, 6 से बड़ा कुछ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है सर, क्या बोल रहे हो आप, ये दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अब 9 पे क्या लगा दो आप, L लगा दो, क्या लगा दो 9 के L लगा दो। अब ये जो वैल्यू है ये हो गई आपकी C, ये हो गई M, जो आपको लेना नहीं है। बट यहाँ लेना क्या है, तो आपको लेना है यहाँ पे 6। क्या लेना है भाई, यहाँ पे 6 लेना है। ओके, अब ये क्या हो गया सर, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका L2 और ये क्या हो गया यहाँ पे L1। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। तो दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास, हम लोग इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। यहाँ L1 का मतलब हो गया लोअर लिमिट और यहाँ n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू क्या हो गया यहाँ पे I हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हमारे जो है पूरे के पूरे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। किसके फॉर्मूले कंप्लीट हुए सर, तो मीडियन जो कंटिन्यूअस सीरीज में है उसके फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।
तो ये जो दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में, इसमें अंतर कुछ नहीं है भाई, आंसर जो है दोनों से ही सेम आने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पे भी यही एब्रीविएशन दिया गया है जो कि मैंने आपको कहा था, मीडियन नंबर जो है हमारा उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है सर, n/2 होने वाला है। ओके, अब ये CF जो आपने निकाली है बेटा वैल्यू, क्या C जो निकाली थी वही है, और यहाँ पे ये I का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को जो माइनस करा है वो वैल्यू क्या है भाई, हमारे यहाँ पे I है। और फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है, बट हमें क्या लगाने हैं, इसके L लगाने हैं। क्या लगाने हैं भैया? L लगाने हैं। कैसे लगाने हैं सर? तो ये L1, ये L2, ये फ्रीक्वेंसी, ये M और ये C हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। इसी के वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को पुट भी करनी है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला तो अब सर समझ में आ गया है। सर तो क्वेश्चन नहीं करवाओगे क्या? करवा देंगे भैया, क्वेश्चन भी करवा देंगे। चलिए, आप ही लोगों के लिए तो हम लोग बैठे हुए यहाँ सेवा करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको इनकम दी गई है। अब ये इनकम जो दी गई है वो लिमिट्स के फॉर्म में दी गई है। अब ये लिमिट्स क्या होती है सर? तो ये हो गया हमारा L1, ये हो गया L2, फिर ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये L1 और ये L2, फिर L1, ये L2 और ये L1 और ये हो गया हमारा L2। अब इसके साथ दी गई है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी होनी चाहिए सर जी? तो बोले कि अप्स एंड डाउन्स में होना चाहिए, तभी ये सही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, अच्छी बात है। बट जहां पे भी फ्रीक्वेंसी दिखेगी मीडियन में, उसकी हेल्प से आपको क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे एक ही छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या? विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी यू हैव टू मेड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? तो सर एड ऑन करके बनती है। कैसे बनती है भैया? एड ऑन करके बनती है। तो इतनी सी बात मेरी जो है एग्जाम में आपको साथ लेके जानी है। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की मदद से यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है भैया? 10, 20, 30, 15 और ये दी है 5। ये देखिए 10, 20, 30, 15 और 5 दी गई है। चलो, बहुत अच्छी बात है। With the help of frequency you have to made cumulative frequency। ये हो गया 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30 प्लस 30 हो गया 60, 60 प्लस 15 कितना हो गया भैया? तो ये हो गया 75 प्लस 5 कितना हो गया भैया? यहाँ पे 80 हो गया। तो ये जो लास्ट वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, यही हमेशा n का टोटल होगा। तो n का टोटल कितना हो गया भैया? 80 हो गया। कितना हो गया? n का टोटल 80 हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो गया भैया? 80। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आ चुका है 80। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। अब फॉर्मूले में पुट भी तो करें हम लोग। चलिए, इसके लिए क्या मैंने बोला आपको अभी कि आपको बनाना है L। क्या बनाना है भैया? L। चलिए, तो L बनाने के लिए अपन लोग यहाँ पे एक बार और समझते हैं कि इसको हम लोग इस फॉर्मेट में क्या करते हैं भाई? चेंज करते हैं। चलिए, क्या है? 100, 120, 120, 140, 140, ये हो गया 160, 162 कितना हो गया भैया? 180, और 180 से हम लोग चले गए 200 पे। अब ये देखिए, ये लिमिट सही दी है कि नहीं दी है? इसके लिए हम लोगों ने एक बार और समझा था कि भाई ये जो लिमिट्स है वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि ये जो L2 है दूसरे वाले L1 के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। ये क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे, देखिए भाई। ठीक है, मतलब ये क्या है भाई? एक्सक्लूसिव वे में है। यहां तक है, ठीक है। चलिए, अब फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है 10, 20, 30, 15, 5, ये सब किस फॉर्म में दिया जाना चाहिए? तो ये अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में दिया जाना चाहिए। चलिए, बट फ्रीक्वेंसी की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं भैया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे बनाते हैं। तो हमने क्या करा, ये जो हमें सीरीज दी गई थी हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जमा ली भाई। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमें अपने कंफर्ट जोन में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना? बढ़िया, एकदम शांति से बैठे हुए हैं, सर भी हमारे साथ है। मतलब एग्जाम में एकदम बिंदास मार्क्स आने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भैया अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं? जमा लेते हैं। जमा लिया भैया हम लोगों ने, ये फ्रीक्वेंसी भी आ गई। और हमें पता है कि सर फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जानते हैं। 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60 प्लस 15 कितना हो गया? 75 प्लस 5 कितना हो गया? 80। CF का आखिरी जो टोटल होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी बेटा वैल्यू कितनी? 80। कितनी लिख दी? 80 लिख दी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। बट मैंने ये कहा था आपको कि इसके हिसाब से आप क्या लगाएंगे भैया? इसके
एल लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर? एल लगाएंगे। लगा देते हैं। ये हो गया आपका L1, ये हो गया L2, ये हो गया F, ये हो गया M, ये हो गया C। चलिए अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मगर इसके लिए सर आपको पहले निकालना पड़ेगा मीडियन नंबर। क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन नंबर। कैसे निकालते हैं? तो सर फॉर्मूला क्या होता है आपका? साइज ऑफ n/2 TH आइटम। ठीक है सर, फॉर्मूला आपने बता दिया, पुट कर देते हैं हम लोग। क्या हो गया भैया? 80 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 40th आइटम। चलिए आप देखिए भाई, 80 डिवाइडेड बाई 40th आइटम। चलिए 40th दिया हुआ है क्या? नहीं दिया भाई। क्या करें अब? तो 40th से बड़ी वैल्यू दी है। हाँ बिल्कुल दी है सर। कौन सी दी है भैया? 60। ये इसके एल लगा दो, ये लगा दिया हमने इसके एल। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये हो गई L1, ये हो गई L2, ये हो गई F, ये हो गई M और ये हो गई C। इसको कंसीडर हमें नहीं करना है। चलिए मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए अब वो L1 से ज्यादा आना चाहिए, मतलब 140 से ज्यादा आना चाहिए। अगर कम आ रहा है तो गलत है। किससे ज्यादा नहीं आना चाहिए? तो 160 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। इससे ज्यादा आ रहा है तो गलत है। आंसर आपके सामने है भाई, अब और क्या चाहिए आपको? ठीक है, और क्या मदद करें हम आपकी? अब चलिए आंसर भी आपके सामने लेके आ गए हम लोग। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पुट कर दिया, मीडियन नंबर इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2 TH आइटम। n इज इक्वल टू कितना हो गया भैया यहाँ पे 80, m इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 इज 40th आइटम। और मैंने कहा था 40th पे क्या लगा दो भैया? L, मगर 40 नहीं है तो क्या करेंगे? उससे बड़ी वैल्यू पे L लगाएंगे। ओके चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं, m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। और I का मतलब क्या मैंने बताया था? L2 माइनस L1। चलिए पुट करी वैल्यूज, 140 प्लस 80/2 माइनस 30। ठीक है, इंटू क्या कर दिया हम लोगों ने भैया? 20 कर दिया। ठीक है, तो आफ्टर ऑल हमारे पास कितना बच गया भैया यहाँ पे? ये बच गया 140 प्लस 6.67। ये आफ्टर ऑल कितना आ गया? 146.67। ये तो हमारे पास एक तरीका हो गया। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं सर, ये वाले फॉर्मूले से कर देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। ओके, अब L1 की वैल्यू कितनी ली सर आपने? 140 ली। L2 की वैल्यू 160 माइनस 140। और फ्रीक्वेंसी कितनी ले ली थी सर आपने? फ्रीक्वेंसी ले ली थी सर आपने 30। ठीक है भैया, फ्रीक्वेंसी ले ली। M आपको ओरिजिनल लेना है, M ओरिजिनल कितना है भैया? 40। C कितना ले लिया सर आपने? 30 ले लिया। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 140 प्लस ये कितना हो गया भैया? 20 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय इसमें ये कर दिया तो ये हो गया 10। ये यहाँ से ये गया। अब 2/3 कर दिया हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 6 3 18 होता है। चलिए तो 140 प्लस 6.6, तो ये कितना हो गया? 146.6। तो आप मेथड कोई भी इस्तेमाल करें, फॉर्मूला कोई भी इस्तेमाल करें, आंसर आपका लगभग क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा। तो टेंशन लेने की क्या है बात, जब विजय ठाकरे है साथ तो फिर बने रहिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। तो ये इसी तरीके से हम लोग तीनों तरीके से क्या करेंगे भैया? मीडियन को सॉल्व करेंगे। कौन कौन सी सीरीज थी हमारे पास? इंडिविजुअल सीरीज थी, डिस्क्रीट सीरीज थी, और कौन सी सीरीज थी? कंटिन्यूअस सीरीज थी। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मीडियन की। क्या है प्रॉपर्टीज भाई मीडियन की? तो बोलता है इट मे नॉट बी एन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सीरीज। ये एस्टिमेटेड आपको मीडियन मतलब मिड वैल्यू दे रहा है, एग्जैक्टली नहीं दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ पे? मिड वैल्यू दे रहा है। ओके, अब बोलता है इट कैन बी अप्लाइड इन ऑर्डिनल लेवल, मतलब नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करेंगे, हर जगह इसको अप्लाई करना आसान नहीं है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बहुत बड़ी वैल्यूज आने से इसमें बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो मिडिल वैल्यू है, ना तो ये बहुत ज्यादा आगे जाएगी ना तो ये बहुत ज्यादा पीछे जाएगी। ओके, बिकॉज मीडियन इज अ पॉजिटिव मेजर, और मीडियन हमेशा क्या होता है? एक टाइप का पॉजिटिव मेजर होता है। क्या होता है भैया? पॉजिटिव मेजर होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके फायदे और नुकसान के। जैसे हर चीज को करने का फायदा है और हर चीज को करने का नुकसान है। मान लेते हैं कि आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसमें दोनों चीज है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी रूरल एरिया में किसी ने सोशल मीडिया का यूज कर करके MPPSC या UPSC निकाल लिया, और यहीं पे हम लोग अगर बात करते हैं शहरों में, अगर इस मोबाइल को देखते किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, ठीक है ना, तो अब एक ही चीज है, उसका
यूटिलाइजेशन जो है वो आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए, ठीक है। अब भाई काम तो हमें करना है, तो फायदे भी देखने पड़ेंगे और नुकसान भी इसके हमें देखने पड़ेंगे। मीडियन निकाल लिया, तो अब इसके फायदों की बात करते हैं। तो ये डेटा क्या करता है, इसको सिंपल बनाने का काम करता है। मीडियन जो होता है डेटा सिंपल बनाने का काम करता है। कैसे सिंपल बनाएंगे सर? तो मैंने बोला कि एक बात बताओ भाई, भोपाल से लेके दिल्ली तक का लगभग कितना डिस्टेंस होगा? तो सर इनने कहा 650, किसी ने कहा 666, किसी ने कहा 668, ठीक है। मैंने कहा सारे सही है, क्यों? क्योंकि सब वर्ड के आगे मैंने क्या लगा दिया है बच्चों, अप्रॉक्स लगा दिया है। तो यहाँ बोल रहा है कि ये क्या करता है, चीजों को बड़ा सिंपल कर देता है, ठीक है ना। मतलब मिड वैल्यू तो आपकी कैसे भी करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, ओके। नॉट बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन। डीमेरिट्स क्या बोलते हैं कि ये सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं होता, ये सिर्फ मिडिल वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो इसमें यहाँ पे नहीं ली जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है भैया, आइडियल एवरेज। जो आपका एवरेज आएगा वो हमेशा क्या होगा, आइडियल होगा। मतलब सब लोग उसमें क्या कर देंगे, उस पर बोलेंगे कि भैया ये जो निकाला है आपने आंसर या जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आइडियल फॉर्म होता है, ओके। इनएक्यूरेट इन केस ऑफ लार्ज डेटा, बट डेटा अगर बहुत ज्यादा आ जाएगा तब ये बहुत ज्यादा गलत यहां पे हमें शो होने लगेगा। आगे बात करते हैं हम लोग ग्राफिकल डिटर्मिनेशन। इसको हम लोग ग्राफिकली भी प्रेजेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके। अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, बट डीमेरिट्स क्या है भाई, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करोगे? तो सर एक काम करो ना, या तो इसको क्या कर दो, असेंडिंग फॉर्म में कर दो, या तो किस फॉर्म में कर दो, डिसेंडिंग फॉर्म में कर दो। दोनों तरीके तो आपके पास है ना भैया। चलिए लास्ट पॉइंट बोलता है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं, ओके। बट यहां पे क्या बोलता है, लैक ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। बट जब बहुत सारा डेटा आ जाता है तो बहुत सारा क्या करना पड़ता है भैया, एल्जेब्रिक यहां पे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने कुछ फायदे और कुछ नुकसान की बात करी है भाई। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं बिल्कुल अपने नए टॉपिक पे, जो कि सेकंड पिलर है हमारे इस चैप्टर का। क्या नाम है भैया इसका, मोड। अब ये मोड का मतलब क्या होता होगा, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं मैं कहीं गया घूमने, ठीक है। अब घूमने गया तो 2 दिन तक के मैंने प्रॉपर्ली जो है वो फूड इंटेक नहीं करा, बट तीसरे दिन मुझे बहुत अच्छा फूड मिल गया तो मैंने बहुत सारा फूड इंटेक कर लिया, ठीक है। मतलब कि जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा चीजों को लेके आते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोड। मतलब किसी चीज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे मोड कहलाती है, ठीक है ना। चलिए तो अब मोड को हम लोग सिंबलाइज करते हैं किससे भैया, जेड से। मोड को हम लोग सिंबलाइज किससे करते हैं, जेड से, ओके। चलिए तो ये भी बंदा है परेशान, ये बोल रहा भैया कैसी कैसी बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बातें चल रही है कि जिसकी भी रिपीटेशन ज्यादा होगी या जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे मोड बोलेंगे, ठीक है। बट सर ये मोड किसमें से निकाल के दोगे? तो हमने कहा सर आपको हमेशा हम लोग एक्स में से निकाल के देंगे। क्यों निकाल के देंगे भैया? क्योंकि मोड का आंसर हमेशा किस में से आएगा बच्चों, एक्स में से आएगा। किस में से आएगा बच्चों, एक्स में से आएगा। इस बात पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं दोस्तों को बोल रहा हूं कि हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू ऑर्डर शूज फॉर माय क्लास स्टूडेंट बट आई डोंट नो व्हाट्स द साइज। भैया चलिए अब जूतों की दुकान भी मैंने लगा लिया, और क्या करूं आप लोगों के लिए। तो आपकी सेवाओं में मैंने ये जूते की दुकान लगा दी, बट प्रॉब्लम यह है कि भाई एक क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो मान लेते हैं 40 है, और हमारे चंटू बंटू मंटू मुन्ना पुन्ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अलग अलग छोटे छोटे पैर है और बड़े बड़े पैर है। तो अब मेरे लिए क्या हो गया भैया, बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि क्या करूं। तो यहाँ कंफ्यूजन का आया भैया, टेस्ट का नहीं आया। टेस्ट का आता तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर लेते हैं, बट तो ये पहनने की बातें हैं। तो अब साइज का मेरे पास क्या आ चुका है, कंफ्यूजन आ चुका है। तो अब ये चंटू बंटू के लिए मैं अब क्या करूं भैया। तो हम लोगों ने सोचा शैल आई ऑर्डर सेम साइज ऑफ शूज फॉर ऑल स्टूडेंट। ऐसा करूं क्या, मैं सबके लिए एक जैसे जूते मंगा दूं। तो पता चल रहा है कोई चल तो रहा मगर उसके पास जूते पहनने के लिए तो पहन तो लिए मगर पैर से निकल जा रहे हैं भाई, गिर जा रहा है कोई बंदा, किसी को बहुत ज्यादा टाइट हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारी कंफ्यूजन है चंटू बंटू के लिए, इसी का सॉल्यूशन हम लोग लेके आए हैं। क्या लेके आए भैया,
लेके आए हैं किस फॉर्म में, मोड के फॉर्म में। कैन स्टैटिस्टिक्स हेल्प मी इन दिस, क्या स्टैटिस्टिक्स हमारी मदद करेगी यहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि हम आपके साथ हैं हर एक प्रॉब्लम में। चलिए हम लोग डेफिनेटली अब मदद करेंगे ये भैया चंटू बंटू की, और चंटू बंटू की जो मदद करने वाले हैं वो किससे करने वाले हैं? विद द हेल्प ऑफ रूट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज नोन एज मोड। क्या कहलाता है बच्चों? ये मोड कहलाता है। चलिए ये मूड पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मोड पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा मेरे भाई? मोड पे डिपेंड करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। मोड इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ द वेरिएबल और स्कोर विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ऐसी चीज जो बार बार आते चले जाए उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मोड। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे जो दोस्त है चंटू मियां, क्या नाम है इनका भैया? चंटू मियां। अब ये चंटू मियां ने बोला सर एक बात बताओ, आप शॉप पे गए थे तो कौन से साइज का जो शूज है वो मैक्सिमम आया? मैंने कहा बच्चों यहाँ पे जो 32 साइज का शूज था, मान लेते हैं इसको हम लोगों ने 6 नंबर मान लिया, तो ये जो 6 नंबर का है ये 32 साइज का है, वो जो शूज है वो सबसे ज्यादा आया। मतलब सर मोड भी क्या 6 या 32 होगा? मैंने कहा हाँ बेटा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा है। क्या है? फ्रीक्वेंसी बहुत सारी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? यहाँ पे मोड बोलेंगे। बट एक जगह गया मैं रूरल एरिया में, तो मैंने बोला चलो बच्चों खड़े हो जाओ भैया, तो ये लोग खड़े हो गए, चंटू बंटू मुन्ना मुन्ना सब लोग। ठीक है चलिए, तो अब मैंने बोला कि इनकी जो हाइट है कैसी दिख रही है भैया? सेम। तो इनका मीन कितना हो गया भैया? 160। ठीक है, अब ये बीच में कौन आ गया भैया? मिड वैल्यू क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? मीडियन। तो ये हो गया भैया मिड वैल्यू। अब जो एक जैसे बराबर रिपीट हो रहे हैं उसको क्या बोलना है यहाँ पे? मोड। देखिए तो एक ही पिक्चर के अंदर हम लोगों ने तीनों चीज को यहाँ पे समझ लिया। चलिए तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं भैया? मूड। नहीं भैया मूड नहीं, मोड बोलना है। क्या बोलना है? मोड। ठीक है। ओ आई अंडरस्टूड। फर्स्ट आई विल टेक ऑल माई स्टूडेंट्स शूज नंबर्स। ठीक है, अब मैं शूज नंबर यहां पे सारे के सारे स्टूडेंट्स का ले लूंगा। ओके चलिए, हियर इज द मेजरमेंट। 5 इज द मोस्ट रिपीटेड शू नंबर, सो मोड इज 5। किसी भी चीज का मैक्सिमम रिपीटेशन क्या कहलाता है बेटा? यहां पे मोड कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? मोड कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेटिंग मोड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट सीरीज में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब कि इसके पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज की बात करी। जब जहां पे मैक्सिमम रिपीटेशन किसी भी वैल्यू की हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे क्या? मोड। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग आते हैं तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके सामने वाली वैल्यू जो है वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ओके चलिए, अब हम लोग इस वेरिएबल को मान लेते हैं यहां पे x, और यहां पे ये दी हुई है फ्रीक्वेंसी 4, 10, 6, 15 और 20। चलिए, तो मैंने ये कहा कि जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? हमारी मोड की वैल्यू। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है भैया? 20 की। 20 के सामने जो वैल्यू है वो क्या है? 50। सो द मोड वैल्यू इज नोन एज 50। क्या होगी भैया यहाँ पे मोड वैल्यू? 50। इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 50 occurs maximum times with highest frequency 20, so the mode will be 50। तो हमें एक चीज समझ में आ गई भैया कि जो इंडिविजुअल सीरीज है और जो डिस्क्रीट सीरीज है इसमें मैक्सिमम वैल्यू और रिपीटेड वैल्यू को हम लोग मिला के बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू और रिपीटेड वैल्यू को निकाल के क्या बोल देते हैं भैया हम लोग? मोड। क्या बोलेंगे भैया यहाँ पे हम लोग? मोड। तो ये हम लोगों ने दोनों तरीके से समझने की कोशिश करी कि मोड जो है इंडिविजुअल सीरीज में कैसे होगा और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला बहुत आसान है, और इस फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है? तो आपको इस तरीके से एक टी स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। ओके, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसको हम लोग बोलते हैं F1,
उससे कम जिसकी होती है उसको बोलते हैं F0 और उससे ज्यादा जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं F2। इसके सामने आता है L1 और फिर क्या आता है भैया यहाँ पे L2, क्या आता है L1 और L2 आता है। चलिए तो हम लोग अब फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं भैया। फॉर्मूले में ये मोड को मैं सिंबलाइज करता हूं कैसे, Z से। यहाँ पे L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, F1 का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी विच इज लेस देन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब ये F1 को मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, माइनस कर दिया F0 और माइनस कर दिया F2, और यहाँ पे जो I दिया हुआ है इसका मतलब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हम लोगों ने बात करी यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूले की। ओके, और क्या करना है सर, तो मैंने आपको बताया एक काम करना भैया, ये टी बना लेना इस तरीके से, तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको ब्रीफली समझ लेते हैं कि जो फॉर्मूला है उसमें क्या क्या चीजें आने वाली है। तो एल जो है वो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का, जिसको मैं यहाँ पे L1 से शो करता हूं। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो आपने ग्रुप लिया है उसके पहले वाला। ओके, और उसके बाद वाले को क्या बोलेंगे सर, तो इन लोगों ने बोला भैया F2, क्या बोलेंगे F2। और हम लोग क्या कर दे, अब भैया क्लास इंटरवल निकाल दे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, L2 माइनस L1 से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ मोड के फॉर्मूले के डिस्क्रिप्शन की बात करी। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आ गया भाई हमारा, समझ तो ले क्वेश्चन में दिया क्या है, बोलता है गिव द डिटेल डिफरेंट एज ग्रुप वर्कर्स इन अ कंपनी, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मोड। मोड की हम लोग वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। इन द अबव एग्जांपल द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 35। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई भैया, 35। अब इसके कारण हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कारण मैं इस तरीके का यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ भाई। अब ये हो गई वैल्यू L1, ये वैल्यू हो गई L2, ये हो गया भैया हमारा F1, ये हो गया F0 और यहाँ पे क्या हो गया बेटा F2। चलिए, तो अब ये T बन गया मेरा। अब मैंने आप लोगों को बताया था ना बेटा कि ऐसे करके आप T बना लेंगे तो मोड आपके सामने आ जाएगा। देखिए वो T बन रहा है, मतलब आंसर इज इन बिटवीन 30 to 40। आंसर किसके बीच में आएगा भैया, 30 to 40 के बीच में। चलिए समझते हैं, तो ये F1 की वैल्यू कितनी मान ली भैया यहाँ पे 35, लोअर लिमिट क्या है आपकी 30 हो गई। F0 कितना मान लिया भैया यहाँ पे 20 मान लिया। F2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 35 हो गई, और जो डिफरेंस बिटवीन जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो कितना है भैया यहाँ पे 10। देखिए 40 माइनस 30 कितना होता है, 10 होता है आजकल। चलिए, तो आइए इस फैशन के जमाने में हम लोग मोड की अच्छे से और बात करें, फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज। ओके, L1 की वैल्यू कितनी थी 30। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा F1 माइनस F0, 35 माइनस 20, 2F1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 माइनस ये हो गया हमारा F0 और ये हो गया हमारा क्या F2, और यहाँ पे क्या आ गया भैया L2 माइनस L1 मतलब 40 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 10। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, चलो एक बार अच्छे से हम लोग खुद भी सॉल्व कर लें भाई इसको। चलिए समझते हैं, 35 माइनस 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 15 अपॉन ये हो गया 70 माइनस 20 और 15 को मैं प्लस कर देता हूं तो ये कितना हो गया 35 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कर दिया मैंने 10, ये 15 आ गया, ये 35 आ गया, ये कितना आ गया भैया यहाँ पे 10 आ गया। ओके, अब इसको यहीं कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। अब कितना बच गया यहाँ पे 15 2 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय 7, 30 से करते हैं 7 4 ज़ा 28, 2 बचा, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 6 बचा, और हम लोग आगे ना करें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4.3। तो हम लोगों ने क्या करा 30 प्लस 4.3 करा तो कितना आ गया 34.43। मतलब आंसर मेरा 30 से 40 के बीच में आना चाहिए था सर। क्यों आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि सर आपने कहा था कि टी आप यहाँ पे बना रहे हैं, जब टी बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आंसर इसी के बीच में आना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों, गलत माना जाएगा। तो अब आंसर भी मैंने बता दिया भाई कैसे आएगा, तो अब आपको कोई भी टीचर क्या नहीं कर सकती भाई, आंसर को गलत नहीं कर सकती। ओके, अब बोलता है कैलकुलेटिंग मोड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस सीरीज यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आर गिवन मोर देन 1। अब एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि भाई ये चंटू मियाँ पूछ रहे हैं हमसे, एक बात बताओ भाई कि अगर ये आपका F1 अगर 2 बार आ गया तो
मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही पूछ रहे हो। अगर 2 बार आ गया तो अब ये जो F0 है और ये जो F2 है इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी। बोले कैसे? मैंने बताया देखो ऐसे, जैसे मान लेते हैं 2, 10, 32, 32 फिर 31 और ये दे दिया 5। तो अब मेरे हिसाब से तो क्या लगाने चाहिए था भैया? ऐसे करके टी लगाना चाहिए था सर, आपने बताया था, बता दिया भाई। तो अब बोल रहा है कि पहले वाला F1 ये, तो इसके हिसाब से F0 ये, और ये क्या हो गया बेटा F2। ठीक है भैया, पहले वाले के हिसाब से ऐसा टी बन गया मेरा, ठीक है, मतलब ये भी ले लिया मैंने टी में। ओके, अब समझिए, तो ये हो गया भैया टी। अब ये भी वैल्यू ले ली मैंने टी में। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लेते हैं इसको मैं F1 मान लेता हूं, तो ये हो गया भैया हमारा F0 और ये हो गया हमारा F2। तो जो 32 है ये रिपीट हो रहा है, तो आंसर में गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मॉडल क्लास है वो अलग अलग हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। कैसे मॉडल क्लास अलग अलग हो जाएंगे सर? ध्यान से समझिए, 32, 31, 30, 32, 64 और ये मान लेते हैं 28। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा आपसे कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो रिपीटेड होना चाहिए, या एक वैल्यू जो है इसमें रिपीट कर दी। तो इस 32 की जगह आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, यहां पे फिर से यहां पे लिख देते हैं 33 लिख देते हैं, मगर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और ये कितना हो गए 34, इसको और कम कर लेते हैं भाई हम लोग, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इसको 21 कर लेता हूँ और इसको 20 कर लेता हूँ, आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ मैं ये सब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिमिट दी है भैया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। इसके क्या लगाने हैं भैया? तो इसके आपने बोला सर टी लगाने, लगा देते हैं। तो अगर ये F1 है तो ये टी बन गया मेरा ये वाला। अगर ये F1 है तो ये इसके हिसाब से ये टी बन गया। तो देखिए पहले वाले में जो है L1 30 आ रहा है, दूसरे वाले में L1 जो है वो क्या आ रहा है भैया 40 आ रहा है। भैया आंसर गलत हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो आप क्या करना है सर? तो सॉल्यूशन किसके पास है? अरे मैं हूं ना साथ, क्यों ले रहे हो टेंशन भाई। चलिए अब मैंने कहा इस केस में हम लोग दो कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, ग्रुपिंग और एनालिटिकल टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल बनाना है हम लोगों को और क्या बनाना है? एनालिटिकल टेबल बनाना है। अब ये ग्रुपिंग टेबल में क्या करना है सर? तो ग्रुपिंग टेबल में एक छोटा सा काम कर दो मेरे भाई। क्या कर दो कि यहाँ पे सबसे पहला जो आपका कॉलम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को ले लो। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, 2-2 नंबर्स की 2 बार ग्रुपिंग करो, 3-3 नंबर की क्या करो, 3 बार ग्रुपिंग करो, और इसकी मदद से बनाओ एनालिटिकल टेबल। सर पता नहीं क्या क्या बता दिया अब आपने। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे, तो अब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। 2-2 की ग्रुपिंग 2 बार और 3-3 की ग्रुपिंग 3 बार। चलिए आइए समझते हैं इसको हम लोग। चलिए, तो इन्होंने बोला कि प्रोसेस कैसे होगी। एट फर्स्ट वैल्यूज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच आइटम इज प्रॉपर्ली रिटर्न। आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको जो वैल्यूज दी गई है उसको असेंडिंग फॉर्म में जमाना पड़ेगा, और उसके सामने ही आपको क्या रखना पड़ेगा भैया? फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी मेरे भाई। चलिए, ग्रुपिंग टेबल कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉलम एंड अदर 6 कॉलम्स। ठीक है, तो एक वेरिएबल कॉलम होगा इसमें और अदर भी क्या होंगे यहाँ पे 6 कॉलम्स होंगे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी शुड हैव 6 कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी, मतलब 6 कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए होना जरूरी है। These number can be reduced to 5 or 4 as per the requirement। जैसी जरूरत है उसके हिसाब से आप कॉलम्स को कम भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रिजिडनेस नहीं है कि इतने ही कॉलम आपको यहाँ पे बनाने हैं। ओके, समटाइम्स द क्लास इंटरवल कंटेनिंग मोड इज डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्वेशन। कभी कभी आप ऑब्जर्वेशन से भी आंसर निकाल लेते हैं, बट हम लोग तो मेहनत करके ही क्या करेंगे भैया? फल लेंगे। बिना मेहनत का जो फल है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, दीज फ्रीक्वेंसी कॉलम कंटेन्स द फॉलोइंग। अब वो जो फ्रीक्वेंसी जो कॉलम है उसमें क्या क्या होना चाहिए? कॉलम 1, इट कंटेन ऑल द फ्रीक्वेंसी वैल्यू। मस्ट है, आपके पास क्या होना चाहिए? ऑल द वैल्यूज होना जरूरी है। एक आध स्किप कर दिया तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। We add frequency in group of 2 values starting from first value of the column 1। मतलब मैंने कहा 2-2 के ग्रुप बनाएंगे आप कितने बार? 2 बार। फिर बोलता है we add frequency in group of 2 values
स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड वैल्यू, ठीक है, और 3 3 की ग्रुपिंग कर देना भैया आप लोग 3 बार। तो ये मेरे कॉन्सेप्ट याद रखना, 2 2 की 2 बार और 3 3 की 3 बार। वी ऐड फ्रीक्वेंसी इन ग्रुप ऑफ 3 वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू ऑफ कॉलम 1। We add frequency in group of 3 values starting from second values, मतलब पहले वाला ले लिया तो पहले वाले में जैसे मान लेते हैं ऐसा ग्रुप बनाया आपने, फिर इसके बाद एक छोड़ दो ऐसे बनाओ, फिर एक छोड़ दो ऐसे बनाओ, फिर एक छोड़ दो, इस तरीके से अप टू सो ऑन आपको ऐसे बनाते हुए चलना। ये एक सबसे आसान तरीका यहाँ पे है। हाईएस्ट वैल्यू इन ऑल द कॉलम्स आर एनसर्कल्ड और अंडरलाइंड सो द मोड सीम्स टू चेंज, ठीक है। अब जो भी आपकी हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है उन सबको क्या करना है भैया, आपको एनसर्कल्ड करना है बच्चों। क्या करना है भैया, यहाँ पे एनसर्कल्ड करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें भाई। ये दिया हुआ है हमें एक क्वेश्चन जहां क्लास इंटरवल दिया आपको L1 और L2 के फॉर्म में, ठीक है। ये दिया 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45। सर ये क्या बार बार आप बोलते रहते हो? मैं ये बोल रहा हूं भाई कि अब देख तो लो कि जो क्लास इंटरवल है ये कहीं इंक्लूसिव वे में तो नहीं दिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको एक्सक्लूसिव वे में। तो यहाँ देखिए ये 15 ये 15 दोनों सही है, मतलब ये एक्सक्लूसिव वे में दिया, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी देखते हैं 6 14 32 24 18 10 6, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की एक क्वालिटी है, ये हमेशा होना चाहिए अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में। ये देखिए है अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में दे दिया इन लोगों ने। आगे हम लोग पढ़ते हैं तो सर इन लोगों ने क्या कहा एग्जाम में कि भैया आपको ग्रुपिंग मेथड से ही क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा ठीक है, बट बच्चों एक बात याद रखो, जब भी आप ग्रुपिंग मेथड बनाएं तो एक काम करें, जैसे यहाँ जो डेटा लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है 10 to 15, अब आप क्या करें, एक लाइन छोड़े उसके बाद लिखे 15 to 20। इससे फायदा क्या होगा, इससे आप जो टोटल करेंगे वो बिल्कुल बीच में आएगा और बिल्कुल सही आएगा, सटीक आएगा। और दूसरा जो कॉमर्स है, कॉमर्स वालों में आर्ट बहुत होता है, तो ये आर्ट भी बहुत अच्छा लगेगा और टीचर को भी बहुत पसंद आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो हमारी जो क्लास इंटरवल दी गई है पूरी की पूरी, अब हम लोगों ने यहां लिख ली फ्रीक्वेंसी, ओके। तो एग्जाम में मैंने कुछ छोटी छोटी बात कही है आपसे कि भाई यहाँ पे जो है ना आप गैप रखिएगा। क्या रखना है भैया, यहाँ पे गैप रखना है, ओके। उससे फायदा क्या होगा, ये जो टोटल है ना वो आपको सही जगह पे दिखने लगेगा। चलिए अब इसमें बात क्या याद रखनी है, मेन ये याद रखना है कि भैया जब आप ग्रुपिंग करें, है ना, ये यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप, यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं तो 2 2 की ग्रुपिंग करनी है 2 बार और 3 3 की ग्रुपिंग करनी है कितने बार बेटा, यहाँ पे 3 बार। कितने बार करनी है यहाँ पे, 3 बार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला हमारा कॉलम होगा ये फ्रीक्वेंसी ही होगी। और एक बात याद रखना है कि जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी उसको आप एनसर्कल जरूर करें। चलिए समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है भाई, 32। अब हम लोगों ने क्या करा, ग्रुपिंग करना स्टार्ट करी। 2 2 की ग्रुपिंग कितनी बार करनी है भैया, 2 बार करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और पहली डिजिट से ही क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। तो 6 + 14 = 20, इसको हम लोगों ने प्लस किया 56, इसको हम लोगों ने करा, इसको क्या करा बेटा हम लोगों ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर रही हैं। आगे बढ़ते हैं तो पहला नंबर आपको लीव करना है, मतलब 6 को यहाँ पे क्या करना है, लीव करना है। फिर हम लोग ने ग्रुप बनाया, ये देखिए अब ये लास्ट वाला नंबर भी इसमें आ गया। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है बेटा, 56, ये हम लोगों ने ले ली। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है भैया, यहाँ पे 46, ये ले ली। अब यहाँ पे जो ग्रुपिंग हो चुकी है 2 2 की 2 बार हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 3 की ग्रुपिंग 3 बार। वेरी फर्स्ट नंबर से मतलब 6 से, 6 14 और 32 लिया, टोटल कितना आया 52। फिर हमने लिया 24 18 और 10, इन तीनों को मिलाया तो ये कितना आ गया बेटा हमारे यहाँ 52। बट इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है भैया, हाईएस्ट वैल्यू तो दोनों ही लग रही है, मतलब दोनों ही सेम आंसर आ रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं हम लोग 5th कॉलम पे, जिसमें हम लोगों ने कहा कि पहली वैल्यू को आप छोड़ देंगे और हम लोग दूसरी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, मतलब 14 32 और 24, और आखिरी हम लोग ले लेते हैं ये तीनों वैल्यू, ठीक है। इसमें टोटल बड़ा कौन सा आ रहा है भैया, 70 आ रहा है। फिर हम लोगों ने क्या करा, ऊपर की 2 वैल्यू छोड़ दी और नीचे की 2 वैल्यू छोड़ दी। देखिए मिड वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 74। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 74। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेन क्लास इंटरवल। कौन कौन से, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, नीचे से ये छोड़ दो। अब ये तीनों के जो वैल्यूज दी गई है, मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई है, इनका टोटल, मतलब ये तीनों का टोटल 32 + 24 + 18 कितना आ रहा है भैया, 74, ठीक है। अब ये हम लोगों ने बनाया ग्रुपिंग,
क्या बनाया बेटा? ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग में हमें बात क्या याद रखनी है? बात ये याद रखनी है कि जब भी आपने ग्रुपिंग करी उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उनके हिसाब से बनेगा एनालिटिकल टेबल। क्या बनेगा? एनालिटिकल टेबल। तो यहां पे ये जो पहला आपका कॉलम है उसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है भाई? 32 है। चलिए, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 56 है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है भाई 46। और यहाँ पे दो हाईएस्ट वैल्यू है 52 हाईएस्ट यहाँ पे 70 और यहाँ पे हाईएस्ट क्या है भैया? 74। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बनाएंगे इसमें एनालिटिकल टेबल। तो हम लोगों ने जिस तरीके से वहां एनसर्कल किया था उस तरीके से यहाँ पे हम लोग ये जो क्लास इंटरवल्स है उसमें हाईएस्ट वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? अब काउंट करेंगे। ओके, तो 10 to 15 में एक हाईएस्ट वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद 15 to 20 में दो हाईएस्ट वैल्यू थी, तीन हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए तीन। 20 to 25 1 2 3 4 5 6 छह हाईएस्ट वैल्यू है। किसके बीच में भैया? 20 से 25 के बीच में। चलिए एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 20 से 25 के बीच में क्या है? छह हाईएस्ट वैल्यू है। मतलब कि ये 32, ये यहाँ पे ये 56 आ गया, ये यहाँ पे 46 आ गया, यहाँ पे ये 52 आ गया, ये 72 आ गया। ये देखिए छह हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। वेरी गुड। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 25 से 30 के बीच में कितनी है? 1 2 3 4। टोटल कितना हो गया बेटा? 4। यहाँ पे टोटल करते हैं सिर्फ 2, यहाँ पे टोटल करा हम लोगों ने सिर्फ 1 और यहाँ पे क्या हो गया? नील बटे सन्नाटा। चलिए अब सन्नाटा क्यों है भाई? चलिए अब सन्नाटा मत रखिए। अब यहाँ पे ग्रुपिंग और एनालिटिकल टेबल हो गया है कंप्लीट। मतलब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो रिपीटेड है वो किसमें है भाई? 20 से 25 के बीच में। मतलब कि F1 की जो वैल्यू लेना है वो लेना है 20 से लेके 25 के बीच में। चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि मोड कैसे कैलकुलेट होगा। तो 20 से 25 वाली अगर ये हाईएस्ट वैल्यू F1 हो गई तो ये हो गया F0 और ये हो गया यहाँ पे F2। इसका मतलब ये L1 हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पे? L2। चलिए, और फॉर्मूला क्या होता है भाई? सर ने बताया था Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। बुक्स में इसको क्या लिखा रहता है भैया? आई लिखा हुआ रखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए फॉर्मूला में हम लोगों ने इसको पुट करने की कोशिश करी। फॉर्मूला बिल्कुल सही है हमारा। देखिए L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। मतलब यहाँ पे आई का मतलब क्या होता है भैया? L2 माइनस L1, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बट सर ये तो बताइए इसकी वैल्यूज कहाँ है? तो भैया वैल्यूज आपके पहली स्लाइड्स पे थी, देखिए ध्यान से यहाँ पे। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि जो 20 to 25 वाली जो वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम है। मतलब इसको F1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं F0 और इसको मान लेते हैं F2। भैया चलिए पुट करते हैं यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे क्या माना भैया हम लोगों ने? क्या क्या चाहिए मुझे? तो सबसे पहले चाहिए L1। L1 की वैल्यू कितनी मान ली भैया यहाँ पे? तो L1 की वैल्यू है सर यहाँ पे कितनी? 20 प्लस अब यहाँ चाहिए F1 माइनस F0। चलिए F1 कितना हो गया भैया हमारा यहाँ पे? F1 हो गया है आपका यहाँ पे 32 24। ठीक है, 32 माइनस 24 अपॉन 2F1 मतलब 32 माइनस F1 कितना हो गया यहाँ पे भाई? 14 माइनस कितना हो गया यहाँ पे? 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटू L2 माइनस L1 कितना था भैया? 25 माइनस 20। तो ये हमारी सारी की सारी वैल्यूज थी। पुट करते हैं हम लोग। यहाँ ये L1 आ गया, ये बाकी फॉर्मूला आ गया। चलिए 20 प्लस पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 जो है वो हो जाएगा 8 और ये यहाँ पे कितना हो गया भाई? तो 08 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 32 को डबल कर देते हैं तो 64 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई? 38 हो गया इंटू ये कितना हो गया भाई? यहाँ पे 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20 प्लस अब ये इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा 8/14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भैया? 6 बचेगा। ओके, और यहाँ पे 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो 8 5 जा कितना हो गया यहाँ पे? 40। मतलब 20 प्लस 40 अपॉन 26। इसको डिविजिबल कर लेते हैं भैया 2 से। 13 जा 2 20 जा 13 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग।
ओके चलिए, तो आंसर कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 21। तो हमारा आंसर कितना है अप्रॉक्सीमेटली बेटा यहाँ पे 21। तो ये एक तरीका है किसको सॉल्व करने का भैया, मोड को सॉल्व करने का। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई यहाँ पे, ठीक है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्या क्या करना है भैया, फाइंड द मीनिंग ऑफ पार्टीशन वैल्यू। अब हम लोग चाहते हैं मीडियन और मोड के बाद कि वो पार्टीशन वैल्यू को समझे। फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ द पार्टीशन वैल्यू इन डिफरेंट सीरीज, अलग अलग तरीके से पार्टीशन वैल्यू में अलग अलग सीरीज में वो कैलकुलेशन कैसे करेगा। स्टूडेंट विल एबल टू मेक इजी सॉल्यूशन फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द पार्टीशन वैल्यू। अब हम लोगों ने पार्टीशन वैल्यू तो 2-3 बार बोल दिया, मगर हमें यही नहीं पता कि पार्टीशन वैल्यू होता क्या है। ध्यान से समझेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास एक थ्रेड है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि मीडियन में किसी चीज को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं, उसी तरीके से पार्टीशन वैल्यू में हम लोग चीजों को अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। तो 2 भागों में बांटने को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मीडियन। उससे ज्यादा भागों में बांटने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो अगर 4 पार्ट्स में बांटना है तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्वार्टाइल्स। क्या बोलेंगे भाई, क्वार्टाइल्स। तो अब ये क्वार्टाइल्स बनाने के लिए हमें किसी चीज को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको बीच में से बांट दो। तो बीच में से ये अपने आप में कितना हो गया भैया 50%, मतलब इधर 50% है और इधर 50% है। ओके चलिए, अब इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा अपना 25%, ये फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 75%। तो सबसे लीस्ट जो क्वार्टाइल है इसको कहा जाता है Q1, उससे ज्यादा को कहा जाता है Q2 और उससे ज्यादा को कहा जाता है Q3। मतलब Q1 जो है अपने आप में 25% होता है, Q2 जो है अपने आप में 50% होता है और Q3 जो है अपने आप में कितना होता है 75% यहाँ पे होता है। चलिए, तो ये हम लोगों ने बात करी क्वार्टाइल की। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डेसाइल्स की। तो अब डेसाइल्स का मतलब होता है किसी चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में बांट देना। तो इसमें सबसे लोवेस्ट डेसाइल जो होता है वो होता है D1 और सबसे हाईएस्ट डेसाइल जो होता है वो होता है D9। इसी तरीके से अगर हम लोग परसेंटाइल में इसको बांटते हैं तो परसेंटाइल में इसका मतलब होता है कि परसेंटाइल में स्टार्ट करो P से, P1 से लेके कहां तक के P99 तक के। ओके, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे यहाँ पे, पार्टीशन वैल्यू कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, पार्टीशन वैल्यू कहलाएंगे। क्या होता है पार्टीशन वैल्यू, आर द वैल्यूज ऑफ अ सीरीज व्हिच डिवाइड द डेटा इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पॉइंट्स। ऐसा कोई भी डेटा जो इक्वल पॉइंट्स पे डिवाइड हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पार्टीशन वैल्यूज। क्या बोलेंगे भैया, पार्टीशन वैल्यूज। तो ये जरूरी है हमें समझना कि पार्टीशन वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो मीडियन में मैंने बोला डिवाइडेड बाय 2, क्वार्टाइल में मैंने बोला डिवाइडेड बाय 4, डेसाइल में मैंने बोला डिवाइडेड बाय 10 और परसेंटाइल में मैंने बोला डिवाइडेड बाय 100। ओके, शो कैसे करना है, तो मीडियन को सिंबलाइज करना है ME से, क्वार्टाइल को Q से, डेसाइल को D से और परसेंटाइल को P फॉर परसेंटाइल। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्वार्टाइल को पहले हम लोग समझते हैं। इट इज द क्वार्टर वैल्यू ऑफ द सीरीज। ये बोल रहा है कि किसी भी सीरीज की क्वार्टर वैल्यू, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं 1/4। क्या बोल सकते हैं भाई, 1/4। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, इसको हम लोगों ने 50% बांट दिया, 50 को भी डबल बांट दिया तो क्या हो जाएगा भैया 25% हो जाएगा। तो इसको मैंने मान लिया Q1, Q2, Q3 और ये क्या बन गया Q4। ओके, तो यहाँ पे जो लोअर क्वार्टाइल होगा वो होगा Q1 और जो हाईएस्ट क्वार्टाइल होगा वो क्या होगा Q3 होगा यहाँ पे। ओके, क्वार्टाइल्स आर दोस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच डिवाइड्स द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में इक्वली बांटता है भैया, 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे बांटता है, ठीक है। Thus there are 3 quartiles known as Q1, Q2 and Q3। क्या नामकरण कर दिया भैया हम लोगों ने, Q1, Q2 और Q3। ओके, अब Q4 क्यों नहीं लेना है सर, अगर Q4 हम लोग लेंगे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यह वापस वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी भाई 1 आ जाएगी, इसीलिए हम लोग Q4 यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ओके, तो 25% ऑफ द आइटम्स ऑफ हैविंग वैल्यूज लेस देन Q1 मतलब अपने आप में क्या हो गया भैया 25% हो गया। 75% ऑफ द आइटम्स हैव वैल्यूज लेस देन Q3, ठीक है, मतलब बीच में हमारा क्या आ जाएगा भैया Q2 जो कि अपने आप में क्या होगा यहाँ पे 50% वैल्यूज होंगी। तो क्वार्टाइल हम लोगों ने समझा कि किसी चीज को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या,
क्वार्टाइल्स। ओके 25%, 25%, ये 25%। ओके तो इसको हम लोग मान लेते हैं भैया चंटू को लोअर क्वार्टाइल और इसको मान लेते हैं बंटू को अपर क्वार्टाइल। और लोअर क्वार्टाइल को कैसे शो करेंगे? Q1 से, और इसको शो कैसे करेंगे? Q3 से। आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अब क्वार्टाइल के बाद डेसाइल्स की। किसकी बात करेंगे भाई? डेसाइल्स की। अब डेसाइल का मतलब क्या होता है? किसी एक थ्रेड को इक्वल 10 पार्ट्स में बांटना। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट को मैं बोल देता हूं D5। ओके मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? D4, D3, D2 और D1। यहाँ कितना हो जाएगा भैया? 6, 7, 8 और 9। इन सब के ऊपर मैं लिख दे रहा हूं भैया D। ओके चलिए, तो मतलब डेसाइल में जो डेटा स्टार्ट होगा वो होगा आपके लोअर डेसाइल से, और जो अपर डेसाइल होगा वो होगा क्या? आपका D9। क्या होगा भाई? D9। तो डेसाइल्स आर दोस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स द डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ऐसी कोई भी डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटने को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डेसाइल्स। क्या बोलते हैं? डेसाइल्स। Thus there are 9 डेसाइल्स डिनोटेड बाय D1 टू लेके D9। कहां तक के लेके? D1 से लेके D9। 20% ऑफ द आइटम्स हैव वैल्यूज लेस देन D2। मतलब कि इसको जब हम लोगों ने इक्वल पार्ट्स में बांटा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बची? 20% सबकी। अब इन सबको जोड़ते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया? 100%। 40% की हम लोग बात करें तो यहां हम लोग समझते हैं इसको, मतलब ये वाला पार्ट 20%, ये वाला पार्ट नेक्स्ट 20%, ये वाला पार्ट नेक्स्ट 20% और ये वाला नेक्स्ट 20%, और ये जो आखिरी वाला बचा 20%। मतलब ये देखा जाए तो D1 जो है अपने आप में क्या है भैया? 10% है। ओके इसीलिए तो ये 100% को हम लोगों ने क्या करा है? 10 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे बांट दिया। ओके तो बोलता है 40% ऑफ द आइटम्स हैव वैल्यूज लेस देन D4। ओके D7 will have 70% of the observation on the left side and 30% of the observation on the right side। D7 को देखें तो यहाँ पे होगा 70% और आगे कितना हो गया यहाँ पे? 30%। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी कि डेसाइल में कितना परसेंटेज ऑफ वेटेज रहने वाला है। यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे परसेंटाइल की। तो डेसाइल में जैसे हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 10 कहा था, वैसे ही परसेंटाइल में करेंगे डिवाइडेड बाय 100। मतलब किसी चीज के 100 इक्वल पार्ट्स करना क्या कहलाता है? यहाँ पे परसेंटाइल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परसेंटाइल कहलाता है। परसेंटाइल आर दीज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स व्हिच डिवाइड द डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। मतलब इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी भाई? P1 से। कहां तक के जाओगे आप? P99 तक के जाओगे इसमें। Thus there are 99 percentile denoted by P1 to लेके P99। 20% of the items have values less than P20 and 40% of the items have values less than P40। ओके तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने परसेंटाइल को यहाँ पे शो किया है। ठीक है चलिए, तो हम लोगों को यहाँ पे क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल समझ में आ गया। बट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहले कि इनको कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 टाइप की यहाँ पे सीरीज होगी। पहली जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज वेयर द डेटा इज गिवन इन द सिंगल फॉर्म। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज वेयर द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड एफ। एंड थर्ड वन इज द कंटिन्यूअस सीरीज वेयर द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड एफ। ठीक है, अब एक्स एंड एफ किसका है भाई? डिस्क्रीट सीरीज का। तो आप कंटिन्यूअस सीरीज में आप अलग तो बताओ कुछ। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो x है इसका मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? मिड वैल्यू। कंटिन्यूअस सीरीज में हमें मिड वैल्यू का याद रखना है, ख्याल रखना है। ओके और इसके साथ क्या दी जाएगी भैया? फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कंटिन्यूअस सीरीज में सिर्फ याद रखना है कि ये जो डेटा है हमेशा ये लिमिट्स के फॉर्म में आएगा, बट लिमिट्स को भी जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डेटा एक्स और एफ फॉर्म में बन जाएगा। यहां तक के हम लोग को बात को याद रखना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला फॉर पार्टीशन वैल्यू क्या क्या है? इन केस ऑफ क्वार्टाइल, अगर मान लेते क्वार्टाइल का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होगा भैया? n+1 डिवाइडेड बाई 4। बट सर आपने तो ये कहा कि क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 होता है। हाँ भैया मैंने ये कहा था। तो क्वार्टाइल 1 में क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 th आइटम। क्वार्टाइल 2 में क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 th आइटम। एंड क्वार्टाइल 3 में क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 th आइटम।
ओके, बट ये सारी बात तो सर आपने किसकी करी है, इंडिविजुअल सीरीज की बात करी है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ डिस्क्रीट सीरीज में और ऐसा ही कुछ किस में होने वाला है, कंटिन्यूअस सीरीज में भी होने वाला है। डेसाइल की हम लोग बात करते हैं, तो डेसाइल में क्या होने वाला है भाई, तो D1 से लेके D9 तक के जाने वाले हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जो भी वैल्यू को आपको निकालना है यहां पे उससे मल्टीप्लाई करें और n+1 डिवाइडेड बाई 10 से क्या कर दे, यहां पे डिवाइड कर दे। परसेंटाइल में ये भी यही करना है, P1 से लेके P99 तक की आपको वैल्यू लिखनी है और n+1 डिवाइडेड बाय 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। बट ये तीनों केस जो है वो किसके है भैया, इंडिविजुअल सीरीज के। ऐसे ही डिस्क्रीट सीरीज का भी केस होता है यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूले समझे जो कि सबसे आसान तरीका था इसको निकालने का। ओके, इन केस ऑफ थर्ड क्वार्टाइल, भैया थर्ड क्वार्टाइल क्यों पूछ रहे हो आप, तो हमें पता है कि क्वार्टाइल्स के 3 पार्ट होते हैं, Q1 Q2 और Q3। चलिए अब इसमें बोलता है कि थर्ड क्वार्टाइल आएगा तो क्या करना है सर, तो एक काम करते हैं ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम कर देते हैं, लो आ गया हमारा आंसर, है ना। चलिए इसी तरीके से डेसाइल में अगर 4 डेसाइल पूछेगा तो क्या कर देंगे हम लोग भैया, 4 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 10 TH आइटम कर देंगे। और परसेंटाइल में क्या पूछ रहा है, P28, तो 28 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे भाई, आंसर्स आ जाएंगे। चलिए तो हमें यहाँ तक के समझ में आ गया कि जो भी वैल्यूज आएंगी उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं भैया डिस्क्रीट सीरीज की, वेयर द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ x एंड f, और f की हेल्प से क्या बनाने वाले हैं आप सर, CF बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने वाला है। चलिए अब बोलता है फाइंड आउट Q1 Q3 4th डेसाइल एंड 80th परसेंटाइल। ठीक है साहब, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस मार्क्स को मैं मान लेता हूं x और इस फ्रीक्वेंसी को मैं मान लेता हूं f। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को समझे भाई कि सॉल्यूशन करना कैसे है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले Q1 निकालना पड़ेगा, और Q1 का फॉर्मूला क्या होगा भैया, तो Q1 के फॉर्मूले के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जब टोटल किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, तो ये कितना हो गया, 2 + 3 5, 5 + 9 14, 14 + 21 35, 35 + 11 46, और 46 + 5 करा तो कितना होगा 51। मतलब n की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है बेटा, यहाँ 51 है। चलिए अब यहाँ वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 51 + 1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम, ये कितना हो गया 52 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, मतलब 13th आइटम। ठीक है भैया, 13 दिया हुआ है क्या, नहीं सर, 13 के सामने वाली जो x में से वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगी, मतलब 14 के सामने वाली जो वैल्यू है वो हमारा आंसर होगी, मतलब 13th आइटम इस क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी Q1 की यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई है। चलिए देखिए Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हमसे क्या पूछता है भैया, Q3 पूछता है। चलिए Q3 का फॉर्मूला पुट करते हैं, Q3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। चलिए 3 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू कितनी 51 + 1/4 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय बहुत सारा कुछ है भाई, पता नहीं क्या क्या है। तो क्या करो, कुछ नहीं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 51 + 1 कितना होता है 52 डिवाइडेड बाय 4। ओके, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 13 3 जा कितना होता है 39th आइटम होता है भाई। 39 आइटम है क्या, नहीं है, उससे बड़ी कौन सी वैल्यू है, ठीक है 46 के सामने वाली वैल्यू जो होगा उसका आंसर होगा। तो 39th आइटम इस कितना हो गया यहाँ पे बेटा 6 हो गया। तो हमारी Q3 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, यहाँ पे 6 आ गई है। कितनी आ गई है Q3 की वैल्यू, यहाँ पे 6 आ गई। ठीक है ना, चलिए तो अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगी उसके हिसाब से यहाँ पे काम करना है हम लोगों को। चलिए एक एक और हम लोग देख लेते हैं भाई।
यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं कि क्वार्टाइल फर्स्ट निकालने के लिए हम लोग को एक छोटा सा काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अगर ये फर्स्ट क्वार्टाइल है तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है भैया यहाँ पे 1 का, बस इतनी सी बात तो याद रखनी है हमें। ओके, अब यहाँ पे ये जो 51 है ये क्या भैया एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे आएंगे? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आएंगे, मतलब टोटल करा होगा आपने फ्रीक्वेंसी का। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टाइल थर्ड की। अब क्वार्टाइल थर्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 th आइटम। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? 39th आइटम। अब देखते हैं हम लोग क्या 39th आइटम है? नहीं है सर, उससे बड़ी वैल्यू है क्या? हाँ भैया है। कौन सी है? 46। तो 46 के सामने वाली वैल्यू जो है वो x में से हमारा क्या होने वाला है भैया? यहाँ पे आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 46 के सामने जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है भैया? 6 आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। चलिए, अगर Q4 निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? तो Q4 निकालने के लिए हम लोग को एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा सा काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। Q4 के लिए 4 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 th आइटम। ओके, और यहाँ पे हम लोग इससे डेसाइल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भैया डेसाइल? 4 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 10 th आइटम। तो ये डेसाइल निकल जाएगा 20.8 से। और यहां बोल रहा है साइज ऑफ 20.8 आइटम लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 हुज वेरिएबल इज 5। ऐसे हमारी d4 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी भाई? 5 आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग P80 निकालते तो P80 के लिए क्या करना पड़ेगा? 80 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये हम लोगों ने वैल्यू निकाली 41.6। और 41.6 से ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, मतलब कौन सी मिल जाएगी भैया हमें? 46। तो 46 के सामने वाली जो वैल्यू वो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम लोगों ने अभी तक के सेंट्रल टेंडेंसी के जो 3 मेन पिलर्स थी उन सब की बात करी। अब हम लोग क्विक शॉर्ट रिवीजन की बात करते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमें याद कैसे होगा सर। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट पे डिवाइड कर दिया। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम लोगों ने बोला यहाँ पे मीडियन। अब मीडियन में ये 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो मीडियन में जब भी इंडिविजुअल सीरीज आए तो सबसे पहले क्या याद रखना है मुझे? कि डेटा को अरेंज करना है। ठीक है बेटा? अरेंज कैसे करना है सर? तो अरेंज करना है सर असेंडिंग फॉर्म में। किस फॉर्म में करना है? असेंडिंग फॉर्म। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे असेंडिंग फॉर्म। ओके, चलिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल्स टू, पूरा लिखना है भैया, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 th आइटम। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 th आइटम बट विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए होगी आपको यहाँ पे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस सीरीज में ये बोलता है कि सबसे पहले सर आप निकालिए मीडियन नंबर। क्या निकालिए? मीडियन नंबर। अब मीडियन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक काम करना पड़ेगा। क्या करे भाई? तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, साइज ऑफ n/2 th आइटम। ओके, चलिए, अब मीडियन के फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं। क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। मैंने कहा था आप इसके लिए ये L बनाना सीख ले। यहाँ पे L1, यहाँ L2, यहाँ F, यहाँ M और यहाँ क्या आ जाएगा भैया? C आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सेकेंड मेन पिलर पे आते हैं जिसको हम लोगों ने कहा था पार्टीशन वैल्यूज। क्या कहा था भैया? पार्टीशन वैल्यूज। और इस पार्टीशन वैल्यूज में हम लोगों ने सबसे पहली बात करी किसकी? मीडियन जो है वो किसी भी चीज को 2 पार्ट में बांटता है। इसी का कंटिन्यूएशन फॉर्म जो है हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। जो सेकंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्वार्टाइल्स। अब ये जो क्वार्टाइल्स है ये रहता है Q1, Q2 और Q3 के फॉर्म में। ठीक है ना? चलिए, अगर मान लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का केस हो तो ये फॉर्मूला हो जाता है क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 th आइटम।
बट अगर ये डिस्क्रीट सीरीज का हो गया तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा 1 2 3 n+1 डिवाइडेड बाय 4 th आइटम, बट विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए यहां तक के भी समझ में आ गया। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें निकालना पड़ेगा आपको पहले क्वार्टाइल नंबर। क्या निकालना पड़ेगा? क्वार्टाइल नंबर। कैसे निकलेगा सर? 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय n बाय 4 th आइटम। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो Q1 Q2 Q3 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू माइनस C। तो ये सारा का सारा अभी पार्टीशन वैल्यू में सिर्फ क्वार्टाइल पे हम लोग पहुंच पाए हैं। हमारी अभी वैल्यूज बची है डेसाइल की और परसेंटाइल की। तो इसका एक काम करिए भैया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ पाए इसमें। चलिए तो आगे हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पिलर पे। अब पार्टीशन वैल्यू में जो नेक्स्ट पिलर आता है उसको हम लोग कहते हैं डेसाइल्स, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। कैसे डिनोट करेंगे भैया? कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग D1 से लेके कहां जाएंगे? हम लोग D9 तक के जाएंगे। डिवाइड किससे करना पड़ेगा? तो सर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब D1 से लेके D9 तक के आपको जो वैल्यू निकालनी है, कौन सी सीरीज है सर? तो इंडिविजुअल सीरीज है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है सर? साइज ऑफ 1 to 9 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 10 th आइटम। ये हो गया भैया इंडिविजुअल सीरीज का केस, ठीक है? अब हम लोग आते हैं भैया डिस्क्रीट सीरीज पे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो D1 से लेके D9 तक के फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ 1 to 9 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 10 th आइटम, बट विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, किसके हेल्प से निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हेल्प से। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज पे आते हैं। तो D1 से लेके D9 तक के आपको निकालना पड़ेगा डेसाइल नंबर। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? डेसाइल नंबर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइज ऑफ 1 to 9 मल्टीप्लाइड बाय n बाय 10 th आइटम। अब हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं डेसाइल नंबर के निकालने के बाद। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू D1 से लेकर D9 तक के आपके जो भी वैल्यू है उसमें से C को माइनस कर दीजिए। तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा डेसाइल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आप आते हैं। चलिए आ जाते हैं भैया नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद आता है भैया हमारा पार्टीशन वैल्यू का एक और पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे परसेंटाइल। परसेंटाइल इज डिनोटेड बाय P एंड द वैल्यूज स्टार्ट फ्रॉम P1 से लेके P99। अब इसमें जो पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज, फॉर्मूला हो जाता है इसमें P1 से लेके P99 के लिए साइज ऑफ 1 to 99 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 100 th आइटम। बट इसमें भी याद रखना है भैया इंडिविजुअल सीरीज है तो डेटा को क्या करना है? आपको रीअरेंज करना है। किस फॉर्म में? असेंडिंग फॉर्म में करना है। चलिए डिस्क्रीट सीरीज की हम लोग बात करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा P1 से लेके P99 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 1 to 99 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 के बाद th आइटम लिखना ना भूले विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। विद द हेल्प ऑफ क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप कंटिन्यूअस सीरीज पे आते हैं तो सबसे पहले परसेंटाइल नंबर निकालना पड़ेगा P1 से लेके P99। क्या लिखना है? P1 से लेके P99। ओके, मल्टीप्लाइड भी करना है 1 से लेके 99। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? सबसे पहले परसेंटाइल नंबर निकालने की बात करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा n बाय 100 th आइटम। ओके, अब फॉर्मूले की बात करें सर तो परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू P1 से लेके P99 माइनस C। ठीक है भैया। अब ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मीडियन का ही बेस है तो यहाँ पे भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? L बनाना पड़ेगा। ठीक है, L1 L2 ये F
एम और सी, क्वार्टाइल की जगह क्वार्टाइल, डेसाइल की जगह डेसाइल, परसेंटाइल की जगह भैया परसेंटाइल। ओके, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो एग्जाम में याद रहेगा। भैया चीटिंग करने के लिए मत ले जाना ये, ठीक है, आपके याद करने के लिए दिया जा रहा है। अब हम लोग इसके लास्ट पिलर पे आते हैं जिसका नाम है मोड, डिनोटेड बाय Z। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कहा जाता है रिपीटेड और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड। ठीक है भाई, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पे। कंटिन्यूअस सीरीज में ये कहता है फॉर्मूला रहेगा सर हमारा Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1 जनरली डिनोटेड बाय I। ठीक है ना भाई, तो ये सारा का सारा हम लोगों ने बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्म में समझने की इसको कोशिश करी है। तो इसी के साथ हम लोग पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड, चैप्टर नंबर 8 जो है स्टैटिस्टिक्स का, समाप्त करते हैं। और हम लोग यहाँ पे ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहे। इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए छोटा सा एक काम करना है, आपको इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। क्या है चैनल एक फायदे अनेक, देखिए ये सारी की सारी चीजें यहां पे आपको मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे साथ बने रहिए, विजय ठाकरे के साथ बने रहिए, आपके फायदे और भी ज्यादा होते चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।